मेरे साथ इस कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित श्रीमान बनवारीलाल पुरोहित जी, महामहिम राज्यपाल पंजाब और प्रशासक चंडीगढ़, श्री अजय कुमार भल्ला जी, केंद्रीय गृह सचिव, चंडीगढ़ के महापौर श्री अनूप गुप्ता जी, श्री प्रवीण रंजन जी, डॉक्टर कामत, श्री बालाजी श्रीवास्तव जी और आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी भाइयों बहनों और आज जिनको चंडीगढ़ की सेवा करने का मौका मिल रहा है, इस सभी युवा मित्रों को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। मित्रों, कार्यक्रम के बारे में, कार्यक्रम में जो आज महामहिम के इनिशिएटिव से चंडीगढ़ को जो सुविधाएं मिल रही हैं, इसके बारे में ढेर सारी चीजें बताई गई। लगभग 368 करोड़ रुपए की लागत से 9 परियोजनाओं का यहां पर उद्घाटन हुआ है और 32 करोड़ की लागत की 3 परियोजनाओं का यहां पर शिलान्यास हुआ है। चंडीगढ़ एक मायने में जब हम सब छोटे थे तब सुनते थे कि अपने आप में एक कंप्लीट शहर है और आधुनिक शहर की कल्पना के साथ इसको बसाया गया है। परंतु अब नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद ढेर सारे शहर आगे बढ़ रहे हैं। चंडीगढ़ में भी इसमें स्पर्धा में रहना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना पड़ेगा और अपने आप का पहला नंबर बनाए रखने के लिए ढेर सारा काम करना पड़ेगा। मुझे आनंद है कि आज लगभग 400 करोड़ की योजनाओं से स्वच्छता, शिक्षा, सुरक्षा, आवासीय सुविधाएं और हायर एजुकेशन के भी ढेर सारे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया है। देश के राज्य की सुरक्षा के लिए, चंडीगढ़ की सुरक्षा के लिए कुछ वाहनों को भी जोड़ा गया है और सबसे बड़ी बात है कि लगभग 744 युवाओं को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के रूप में आज यहां पर नियुक्ति पत्र भी दिया जा रहा है। मित्रों, मैं चंडीगढ़ 4 साल पहले आया था, तब चंडीगढ़ पुलिस ने बीट के कंसेप्ट को पुनर्जीवित करने की मेरी बात को ई बीट बहुत अच्छे तरीके से जमीन पर उतारा था और आज देश की कई राज्यों की पुलिस यही पैटर्न पर कमोबेश सुधार कर राज्य की भौगोलिक स्थिति और क्राइम के इतिहास को देखते हुए जरूरी बदलाव कर ये व्यवस्था को स्वीकारा है और मुझे आनंद है कि ये व्यवस्था की शुरुआत चंडीगढ़ से हुई थी। और पुलिस के सामने जो अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस हैं, विशेष कर टेक्नोलॉजी को लेकर जो चैलेंजेस है, इसकी समस्या के समाधान के लिए एक डीजीपी कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि हैकेथॉन कर युवाओं को इसके साथ जोड़ना चाहिए। मुझे आनंद है कि पहले, दूसरे और तीसरे नंबर का पुरस्कार पाने वाली टीम को आज यहां पर
पुरस्कृत किया गया है। इसके माध्यम से देश भर के युवाओं को अपने ज्ञान का उपयोग देश की समस्याओं के निवारण के लिए करने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी और उनका उत्साह भी बढ़ेगा। आज यहां पर साइबर ऑपरेशन और सुरक्षा केंद्र सैनकॉप का भी उद्घाटन हुआ है। मैं इसमें डीआरडीओ ने काफी सहायता की है। डॉक्टर कामत यहां आए हुए हैं, मैं इनका भी आज जरूर धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, कल ही देश की संसद ने देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में परिवर्तन लाने वाले 3 युगांतकारी विधेयकों को कानून में परिवर्तित करने का काम समाप्त कर दिया है। भारत के संविधान की स्पिरिट से देश की पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चले, हमारे कानून आधुनिक से आधुनिक टेक्निक को स्वीकारने के लिए अपने आप को तैयार करें। इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर साइमल्टेनियसली बनाया जाए। कनेक्टिविटी से लेकर हार्डवेयर तक की सारी सुविधाओं के साथ समग्र देश की शेड्यूल भाषाएं सभी बातचीत कर पाए, अपने आप को एक दूसरे के साथ जोड़ पाए, इस प्रकार की सॉफ्टवेयर की निर्मित हो और पुलिस स्टेशन से लेकर डीजीपी की ऑफिस, पुलिस से लेकर कोर्ट, जेल, एफएसएल और प्रोसिक्यूटर की ऑफिस और सचिवालय, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, इस प्रकार की कंप्लीट लीक प्रूफ न्यायिक व्यवस्था बनाने का मूल इस कानूनों के अंदर हमने डाला है। और मुझे भरोसा है कि इसके कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन के बाद पूरे देश भर में, कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से लेकर कामाख्या तक, पूरे देश में कोई भी क्रिमिनल केस का निपटारा 3 साल से ज्यादा समय नहीं लेगा, उसका मुझे विश्वास है। इसके लिए हमने बहुत सारी परामर्श की प्रक्रिया को स्वीकार किया था। लगभग 4 साल तक चर्चाएं चलती रही, सभी स्टेक होल्डर से चर्चा की, ढेर सारे हाई कोर्ट्स, बार एसोसिएशन, विश्वविद्यालय, लीगल एकेडमीज, ढेर सारे लॉ के विद्यार्थी, पुलिस कर्मचारी, कलेक्टर्स, यहां तक कि कानून की पुस्तकें छापने वाले प्रकाशक, किसी को हमने नहीं छोड़ा, सबके साथ चर्चा की। सरकार ने एक बिल बनाया, बिल बनाकर उसके बाद में भी हमने इसको गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी को दिया और गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी ने घंटों तक काम कर इसके अंदर ढेर सारे संशोधन सुझाए। वो सारे संशोधनों पर विचार कर एक कंप्लीट कानून बनाकर संसद के सामने पेश किया गया। एज ए लेजिस्लेटर मैं बिल को पायलट कर रहा था। मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि इसमें प्रतिपक्ष के भी विचार आए, परंतु दुर्भाग्य की बात थी कि क्षुल्लक कारणों के कारण बहाना बनाकर
विपक्ष ने ये पूरे बिल की चर्चा का बहिष्कार करने का दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय दिया। जब देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूर परिवर्तन लाने वाले 3 कानूनों पर बहस हो रही थी संसद के अंदर, विपक्ष के सदस्य संसद के बाहर महामहिम उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने का काम कर रहे थे। इससे ज्यादा निंदनीय काम कोई और हो नहीं सकता। और कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी के प्रमुख नेता इसकी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, मखौल उड़ा रहे हैं। इस देश में कभी भी ढेर सारी सरकारें आई और गई, परंतु संवैधानिक पदों की मर्यादा को हमेशा बनाए रखा गया है। आज जो हमें उपदेश देते हैं, संसद की जगह संसद की फुटपाथ पर खड़े रहकर संसदीय ज्ञान बांटते हैं। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि आपने भारत के लोकतंत्र के उज्जवल परंपरा, संविधान पदों की मर्यादा को संभालने का, उस पर गहरा आघात किया है। और इस देश की जनता इस बात को बड़ी बारीकी के साथ देख रही है। इनको यह आभास नहीं है कि संवैधानिक पद संविधान को इस देश में लागू करने का जरिया होते हैं, इसीलिए इनको इंस्टीट्यूशन माना गया है और राजनीति से ऊपर माना गया है। हमेशा इनका सम्मान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी पक्ष में रही या विपक्ष में, हमने कभी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के सम्मान को चोट नहीं पहुंचने दी, ना पहुंचाई। मैं आज ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि देश की जनता को ध्यान में रहने चाहिए कितने महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन जिस वक्त आ रहे थे। ये 3 विधेयक कानून में परिवर्तित होने की प्रक्रिया हो रही थी और उसी वक्त विपक्ष संविधान की मर्यादा तोड़ने के लिए संवैधानिक पद पर बैठे हुए महानुभावों का अपमान कर रहा था। मित्रों, आज जब मैं चंडीगढ़ आया हूं तब चंडीगढ़ यूटी है। मैं आज की देश में रहने वाले सभी यूटी के नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं। मैं दिसंबर महीने की 22 तारीख को यहां आया हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगली 22 दिसंबर के पहले देश की सभी यूटी में ये तीनों कानूनों के अमल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमन रिसोर्स का ट्रेनिंग और कोर्टों का संपूर्ण कंप्यूटराइजेशन करने का काम हम समाप्त कर देश की सभी यूटी के अंदर इसको लागू करने का काम करेंगे। सीसीटीएनएस और आईसीजेएस, इसके माध्यम से हमने ये काम पहले से ही शुरू कर लिया है और आज इस कार्यक्रम के बाद मेरी चंडीगढ़ की पुलिस के सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक है और एक कानून के संपूर्ण अमलीकरण के लिए चंडीगढ़ यूटी को तैयार करने के लिए
डिटेल समयबद्ध कार्यक्रम आज ही बना दिया जाएगा। टेररिज्म, ऑर्गेनाइज क्राइम, इसकी व्याख्या को अमल करने के लिए, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के एस्टैब्लिशमेंट के लिए, फॉरेंसिक की उचित व्यवस्था पहले से यहां हो गई है, परंतु इसको स्थायित्व देने के लिए, और आईसीजेएस और सीसीटीएनएस के लिए जो छोटे छोटे लूपहोल्स बचे हैं, इसकी परिपूर्ति के लिए आज ही एक समयबद्ध कार्यक्रम बना लिया जाएगा और जनवरी 31 के पहले देश के सभी यूटी के अंदर ये बैठक कर 22 दिसंबर 2024 के पहले सभी यूटी को एक कानूनों के लिए पूर्ण रूप से तैयार कर दिया जाएगा। मित्रों, हम कानून बनाने से पहले देश के 99.93%, 99.93% मतलब 16,733 पुलिस स्टेशनों को ऑनलाइन जोड़ने का काम समाप्त कर चुके हैं और ये सारे पुलिस स्टेशन एक ही सॉफ्टवेयर से चलने वाले पुलिस स्टेशन बन चुके हैं। देश की 22,000 अदालतें ई कोर्ट बन चुकी है। ई प्रिजन के माध्यम से देश के लगभग 2 करोड़ कैदियों का डेटा ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया गया है। ई प्रोसिक्यूशन के माध्यम से 1 करोड़ से ज्यादा अभियोजन का डेटा उपलब्ध करा लिया गया है और ई फॉरेंसिक के माध्यम से 17 लाख फॉरेंसिक डिटेल्स का डेटा भी ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके साथ साथ 90 लाख से ज्यादा फिंगरप्रिंट का डेटा, इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग ऑफ टेररिज्म आईमॉट, उसको भी ऑनलाइन कर दिया गया है। अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर का पूरा डेटा निदान के माध्यम से उपलब्ध करा दिया गया है। नेशनल डेटाबेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंडर्स, इसको भी ऑनलाइन कर दिया गया है। क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर को भी इसके साथ जोड़ने का काम कर लिया गया है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल अब इसके साथ जोड़ लिया जाएगा और प्रिजनर का बायोमेट्रिक डेटा भी तैयार कर लिया गया है। अब जो काम करना है, इसके बीच में संवाद की भाषा तय करना और संवाद करने वाला सॉफ्टवेयर लाना और ये सब डेटा के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए इसका एनालिसिस करके देश के अंदर आतंकवाद और क्राइम पर नकेल कसने का काम बाकी है। मोदी जी के नेतृत्व में ये देश क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारतीय विचारों से, हमारे न्याय की जो संकल्पना है, उसके आधार पर चलाने के लिए कटिबद्ध है और इसके साथ साथ 19वीं सदी से सीधा 21वीं सदी में छलांग लगाने के लिए भी हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आज तैयार है। मैं देश की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि तीनों कानून के इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विश्व की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनेगी, इसका मुझे विश्वास है। आज चंडीगढ़ के अंदर चंडीगढ़ के निवासियों के लिए ढेर सारी सुविधाएं जुड़ गई है, इसका मुझे आनंद है। मैं चंडीगढ़ की समस्त प्रजाजनों को, जनता को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और महामहिम
गवर्नर साहब और प्रशासक, उनको भी बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस छोटे से 14 लाख की आबादी वाले यूनिट को जिस शिद्दत के साथ वो चला रहे हैं, इसके कारण केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय का काम करना बहुत सरल हो गया है। अंत में मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और जो युवा आज से चंडीगढ़ की रक्षा के साथ जुड़ रहे हैं, उनको मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं और बधाई। वंदे मातरम।